हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सी टेट लर्निंग। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिसके थ्रू आप दो मेथड को इजीली लर्न कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंडक्टिव मेथड और एक होता है हमारा डिडक्टिव मेथड। ये जो ट्रिक है ये हमारी डिडक्टिव मेथड के लिए। रेड, आर से रूल, ई से एग्जाम्पल, डी से डिडक्टिव। तो डिडक्टिव मेथड हमारा होता है जो रूल से एग्जाम्पल की तरफ होता है। पहले हम किसी चीज़ के रूल्स देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करते हैं। जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स पढ़ाते टाइम हम पहले किसी भी क्वेश्चंस के रूल्स बताते हैं उस क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, अब हम इसका कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको सॉल्व करो। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए डिडक्टिव मेथड हमारा होता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ। इसका अपोजिट हमारा होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड हमारा होता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ। इसके एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे आगरा, आगरा किसी प्लेस का नाम है। श्याम, श्याम किसी बच्चे का नाम है। प्राची किसी लड़की का नाम है। तो ये हमारे क्या होगी, ये हमारे तीन होंगे नाउन। मतलब पहले हमने एग्जाम्पल दिया, आगरा, श्याम, प्राची, ये हैं हमारे एग्जाम्पल और इन्हीं को हम बोलते हैं नाउन। ये हमारा होता है इंडक्टिव मेथड कि पहले हमने एग्जाम्पल दिए, फिर हमने रूल देखा कि ये एग्जाम्पल है और इनको हम बोलते हैं नाउन। और डिडक्टिव मेथड हमारा क्या होता है, पहले हम रूल्स देखते हैं फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको इस ट्रिक से दो चीज़ें याद होगी। रेड ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, आर से रूल, ई से एग्जाम्पल, डी से डिडक्टिव, और इसका अपोजिट हमारा होता है इंडक्टिव मेथड। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। तो इस ट्रिक को बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इतनी हार्ड ट्रिक नहीं है। रेड।